अरविंद जी को बेल भी मिल गई है, वो भी बाहर आ गए हैं, तो हम उनके स्वागत की भी तैयारी कर रहे हैं। और इस सरकार में और पंजाब सरकार में हम लोगों ने किया है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, और उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, औरतों को भत्ता, जितनी भी औरतें 18 साल से ऊपर की उन सबको 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसका रीजन ये है कि जब मूल सुविधाएं आपको मुफ्त नहीं मिल रही, मूल सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही, तो बच्चे कैसे अपने भविष्य के बारे में। मेरा नूह के लोगों से यही सवाल है कि दिग्गज परिवार, तो दिग्गज परिवार से मैं भी हूँ। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे AR किदवई की पोती को आम आदमी पार्टी द्वारा सबसे पिछड़े जिला नूह से चुनावी रण में उतारा गया है। राबिया किदवई पोस्ट ग्रेजुएट है, जो अभी गुड़गांव में एक बिजनेस करती है। नूह का यह पहला चुनाव है जब इस सीट पर महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में दिखाई देंगी। हालांकि राबिया किदवई मेवात जिले से ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन एक शिक्षित 34 वर्षीय युवा महिला होने के नाते यहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं। राबिया किदवई ने नामांकन भरने के बाद शुक्रवार को नूह स्थित अपने कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। राबिया किदवई के दादा AR किदवई हरियाणा, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राबिया ने कहा कि उनके परिवार का मेवात से काफी पुराना नाता है। जब दादा AR किदवई हरियाणा के राज्यपाल थे तो उन्होंने नूह में इंजीनियरिंग कॉलेज, शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज, शहीदी पार्क, गांधी पार्क, कन्या विद्यालय सहित दर्जनों सौगात दी थी। राबिया ने कहा कि वह मेवात के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए चुनावी मैदान में आई है। आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली और पंजाब में फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री क्लिनिक, बेरोजगारी भत्ता, औरतों को भत्ता, पेंशन स्कीम का लाभ दिया जा रहा है, उसी तरह हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 5 गारंटी लिखकर दी जाएगी। नामांकन कल कर दिया है, किस तरह की तैयारियां जो है नूह विधानसभा में है, किन-किन मुद्दों को लेकर जो है? जी, नामांकन हमने कर दिया है, हमारा बहुत हम खुश हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज अरविंद जी को बेल भी मिल गई है, वो भी बाहर आ गए हैं, तो हम उनके स्वागत की भी तैयारी कर रहे हैं। और इस चुनाव पे भी बहुत फर्क पड़ेगा उनके बाहर आने का। वो हरियाणा से ही हैं, हरियाणा के ही बेटे, और हम उनको यहीं लाना चाहते हैं। और तैयारी ऐसा है कि हमने एक गारंटी कार्ड निकाला है और हमारी 5 गारंटियां हैं हरियाणा को लेके। जैसे दिल्ली सरकार में और पंजाब सरकार में हम लोगों ने किया है फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, और उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता, औरतों को भत्ता, जितनी भी औरतें 18 साल से ऊपर की उन सबको 1000 रुपए महीना दिया जाएगा। तो मान लीजिए आपके घर में अगर 5 औरतें, तो 5000 रुपए महीना आपको आ रहा है। उसके अलावा जितने बच्चे बेरोजगार हैं, जब तक उनको रोजगार नहीं मिलता तो 1000 रुपए महीना उनको दिया जाएगा। तो ये हमारी 5 गारंटियां हैं, जिसका हमने एक कार्ड निकाला है जो हम यहाँ लाएंगे। ये कार्ड जो है डेबिट कार्ड के जैसा है, जैसे आप लोग बैंक का यूज करते हैं। उस पर एक नंबर रहेगा, आपको उस पर एक डिजिट मिलेगा, जब आप एक कॉल करेंगे एक नंबर आपको दिया जाएगा, उस पर कॉल करेंगे, तो वो कार्ड आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आपको आम आदमी पार्टी गारंटी दे रही है, मतलब लिख के दे रही है कि ये सब होगा। हमने दिल्ली में किया है, हमने पंजाब में किया है, हम यहाँ भी करेंगे। और करने का रीजन ये है कि जब मूल सुविधाएं आपको मुफ्त नहीं मिल रही, मूल सुविधाएं सरकार नहीं दे पा रही, तो बच्चे कैसे अपने भविष्य के बारे में सोचें। ये देश तरक्की कैसे करेगा? हम तरक्की की राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ की बहुत बड़ी समस्याएं 3 हैं जो मुझे अभी तक समझ में आई, जितनी रिसर्च मैंने यहाँ पे आने से पहले की, यहाँ आने के बाद की समझ में आया। यहाँ पे कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, यहाँ पे अस्पताल की बहुत ज्यादा जरूरत है। नूह की मैं खास तौर पे बात कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ शिक्षा के लिए एक यूनिवर्सिटी की जरूरत है। बहुत दुख की बात है कि यहाँ कोई यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक। और तीसरा, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री होनी चाहिए। आपको आपके इलाके का मैं सबसे बड़ा एडवांटेज बताती हूँ। यहाँ पे जितनी भी जमीन है जहाँ इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, वो सब्सिडाइज रेट पे है। जब कोई इंडस्ट्रियलिस्ट किसी और शहर में जाता है, किसी और स्टेट में जाता है, उनको बहुत महंगी पड़ती है वहां की परमिशन, जमीनें इंडस्ट्री लगाने के लिए। यहाँ एक्चुअली सस्ती हैं, यहाँ वो ज्यादा आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों के बारे में डर बैठाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं लोग। उनको यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, यहाँ के बच्चों को रोजगार मिले। तो ये 3 बातें हैं जो मुझे लगता है नूह को सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसके ऊपर मैं पर्सनली काम करना चाहती हूँ। 5 गारंटियां जो पार्टी की तरफ से हैं, उस पर तो हम काम करेंगे ही, उनके MLA हैं हम। लेकिन
हम अपनी तरफ से भी जो इस एरिया के लिए कर सकते हैं वो ये 3 चीजें मैंने सोची हुई हैं। ये मैडम हम जैसे मैंने कहा विकास की राजनीति करना चाहते हैं, तो मेरा नूह के लोगों से यही सवाल है कि दिग्गज परिवार, तो दिग्गज परिवार से मैं भी हूं, तो या तो आप दिग्गज परिवार देख लीजिए सिर्फ, या फिर आप ये देख लीजिए कि तीनों ही दिग्गज परिवार से हैं, लेकिन सोच क्या है, और अगर वो उनको आपने पहले से यहाँ इतना पावर दी हुई है, इतने सालों से वो बैठे हैं, अभी तक उन्होंने क्या किया है। मुझे यहाँ नूह में पिछले 2-3 दिन से चुनाव की वजह से मैं बहुत ज्यादा सड़कों पे घूम रही हूँ, इतने खड्डे हैं इन सड़कों में, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ उन्होंने क्या किया है यहाँ पे। वो तो यहीं रहते हैं ना, तो उनको खुद नहीं ये पता चल रहा है। मेवात के लिए खास, जैसे मैंने आपको बताया, 5 गारंटियां हैं, और जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी, अस्पताल और इंडस्ट्रीज हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो वही मूलभूत सुविधाएं हैं कि आपके मेवात के रीजन को हम इतना तो कर दें कम से कम कि बच्चे यहाँ सोच सकें कि अपना शायद कोई कारोबार कर लें, कहीं विदेश चले जाएं, कुछ और सोचें, आगे बढ़ें। हमारी आजादी को इतने साल हो गए, जैसे आप कह रहे हैं 60 किलोमीटर दूर है, तो अभी तक बिजली पानी ही यहाँ का बच्चा सोच रहा है। आपने मुझे बहुत दुख हुआ ये बात कही कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? मैं ये पूछना चाहती हूँ हर उस आदमी से जो आज तक यहाँ एमएलए बन के गया, एमपी बन के गया, ये क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? आपने अपने ही लोगों पे भरोसा किया था ना, तो क्यों पिछड़ा हुआ इलाका है? सोच नहीं थी उन लोगों में। एक अन्य सवाल, केजरीवाल जी को राहत मिली है कोर्ट से, तो क्या प्रोग्राम मेवात के लिए डिसाइड अभी किया है या फिर होने वाला है, किस तरह के? देखिए डिसाइड तो अभी तक हम कुछ नहीं कर पाए, सुबह से अभी तक तो उनकी कागजात जमानत के सब चल रहे हैं, अभी वो आएंगे बाहर, और आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान इतने टाइम जेल में था तो थोड़ा सा उनको रिलीफ भी चाहिए, 1-2 दिन का आए हो, मगर कोशिश हम करेंगे उनको यहाँ लाने।